सेल का यूनिट ऑफ लाइफ जिसका इंट्रोडक्शन हुआ था यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर। वहीं पर अगर बात करें वायरस की 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, और इसके बाद अपन ने बात की थी बैक्टीरिया की 1 से 2 माइक्रोमीटर, हो सकते हैं 3 से 5, आरबीसी आपकी 7 माइक्रोमीटर। ये बताओ सेल का शेप कौन डिसाइड करेगा? किस क्या फंक्शन? 1838 में कौन आया था? मैथायस शील्डन नहीं होता भैया, मैथायस शील्डन, जो कि जर्मनी के बॉटनिस्ट थे, कहा था कि प्लांट आपके किसके बने हुए हैं? सेल के। इसके बाद स्वान आता है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था 1839 एट अबाउट द सेम टाइम, जिसने कहा था प्लांट और एनिमल किसके बने हुए हैं? सेल के। इसके बाद रुडोल्फ विर्को 1855 ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका अर्थ हुआ कि बेटा सुनो तो कि नई सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। पक्का? जितने भी मोनेरा है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, ब्लू ग्रीन एल्गी हो, प्लूरोनोमो, बैठ के पढ़ाते हैं, चैप्टर बैठ के पढ़ाने वाला है ना थोड़ा देखो साल भर घूमते हैं। हाँ, जितने भी बैक्टीरिया हैं, चाहे आप बैक्टीरिया देखो, मोनेरा में कौन कौन आएगा? बैक्टीरिया आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा, पीपीएलओ प्लूरोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म आएगा, और माइकोप्लाज्मा। ये सब के सब आपके क्या है? प्रोकैरियोट्स। मैं हमेशा कहता हूं मोनेरा आपका प्रोकैरियोट है, बाकी बचे आपका यूकैरियोट। इसके बाद अब समझिएगा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोट की अगर मैं बात करूं तो प्रोकैरियोट सेल बिल्कुल सिंपल थी। क्या उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल था? नहीं। लेकिन यूकैरियोट में ढेर सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। इधर अगर आपको क्या लगता है, अगर जेनेटिक्स चल रही होती तो आज क्लास में लेता? इम्पॉसिबल। नहीं बेटा, बायोमोलिक्यूल भी चल रहा होता तो भी ना लेता। अब ये चैप्टर ही लोला है, जिसको मैं नींद में सुना सकता हूं, नशे में नहीं बोला, नींद में। हाँ, अब देखो बेटा, यूकैरियोट में ऐसे ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। ठीक, देखा जाए तो हर सेल ऑर्गेनेल के पास मेम्ब्रेन है, हर सेल ऑर्गेनेल के पास, बस सुनते जाओगे सीख जाओगे, मैं बोल रहा हूं, पढ़ा मैं ही रहा हूं। अब समझना, यूकैरियोट के पास ढेर सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन देखा जाए तो एक तरीके से क्या होती है? आपकी दीवार। तो देखा जाए तो देखो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से एक कंपार्टमेंट अंदर बन गया और एक कंपार्टमेंट बाहर। वैसे गोल्जी बॉडी के लिए बात करें तो एक कंपार्टमेंट अंदर बन गया और एक कंपार्टमेंट बाहर। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में कि कंपार्टमेंटलाइजेशन कहने का मतलब ढेर सारे कंपार्टमेंट बनना, कंपार्टमेंट कहने का मतलब ढेर सारे कमरे बनना, कमरे कहने का मतलब ढेर सारे आपके रूम बनना, मतलब सेल को डिवाइड करना। ये प्रोकैरियोट में कि यूकैरियोट में? यूकैरियोट। अब रीजन पूछेगा कि यूकैरियोट में ढेर सारे कंपार्टमेंट है, इसे अंग्रेजी में कंपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। यूकैरियोट, बेटा लिखो मत, इसमें लिखने लायक कुछ नहीं है। यूकैरियोट में कंपार्टमेंटलाइजेशन है, ढेर सारे कंपार्टमेंट है। अगर इसकी वजह पूछता है तो वजह होगा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। अगर ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हटा दो तो पूरी सेल तुम्हारी क्या हो जाएगी? एक। लेकिन ढेर सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होने की वजह से हम कहते हैं कि यूकैरियोट में ढेर सारे क्या बने होते हैं? कंपार्टमेंट्स। क्या ये बात एकदम क्लियर है भैया? अब आइए, अब मेरी बात सुनो। अब एक डायग्राम बनाऊंगा, एक डायग्राम में सब खत्म कर दूंगा। बोर्ड की तरफ देखिए, आराम से। अरे आपकी वजह से मैं क्लास नहीं ले रहा था, मैंने कल इसीलिए तो नहीं ली थी। चोर, जल्दी बैठो बहन, जल्दी जल्दी जल्दी। मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट के पास होगी कि यूकैरियोट? प्रो या यू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रत्येक सेल के पास होगी। अब सुनो अगली बात, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद ये आपकी हो गई सेल वॉल। ठीक, समझते जाइएगा। मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल बना रहा हूं और एक ही डायग्राम में सब पढ़ाऊंगा। इधर देखिए, और बेटा सबसे बाहर एक लेयर होगी, सबसे बाहर, जिसे बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो टोटल प्रोकैरियोट में बेटा कितनी लेयर है? 3। सबसे बाहर वाली ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज हम अगर 1 घंटे पढ़ाई करें तो कोई दिक्कत है? पक्का? इधर देखो, अब सुनो मेरी बात। इधर वो मैं बोल रहा हूँ 1 घंटे, बस वो अभी बढ़ता जाएगा, बस समय मत बताना हमें। देखो अगर समय ना पता चले ना तो आदमी अपना काम करता जाता है, बस समय ना पता चले। समय पता चलता है तो दर्द होता है। ग्लाइकोकैलिक्स, सुनते जाइएगा। इधर आओ,
कितने लोग की तबीयत खराब है? अभी देखो मेजॉरिटी की खराब है, मौसम के परिवर्तन की वजह से। दवा क्या ले रहे हो मुझे भी बता दो ताकि मेरा पैसा बच जाए। साइनाइड, अच्छा। उसके बाद सेल वॉल, पक्का। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक कल मुझे एक बात पता चली कि कॉरपोरेट कंपनियां बहुत बड़ी चोर हैं। पूछो कैसे? बता। फ्री का लालच देती बच्चे को, फ्री का लालच देती, फ्री लेक्चर देके बच्चे को बेवकूफ़ बनाती हैं। कल नहीं, मैंने कभी पढ़ाया नहीं कॉरपोरेट में, कल पढ़ाया। उन्हें पता नहीं बहुत गलत आदमी ले लिया है, उन्हीं की स्टेज से उन्हीं की बुराई करूंगा, क्या मतलब है? अच्छा थोड़ी लगता, कल ही करने वाला था। मैं कल पढ़ा रहा था तो पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच बार बार आ रहा है, सर काइंडली, मतलब मेरी स्क्रीन पे आ जा रहा पूरे सर काइंडली प्रमोट अस। सर बच्चों को बताइए कि सर ये अगर बच्चे आपके ये कोर्स खरीदते हैं तो इतना पैसा बच्चे को, अब इतना पैसा आपको मिलेगा। और भाई साहब मैंने देखा लोग 9-9, 10-10 मिनट तक, मैंने उसके बाद 2-4 मैम की वीडियो देखी। देखो तबीयत खराब थी, कुछ अच्छा लगना चाहिए नहीं तो अब लेटे घर में क्या करें? तो भाई साहब 9 मिनट तक यही बता रही है हमारा ये कोर्स है, हमारा ये कोर्स है, इसमें आप पता नहीं ये कोड डाल देना तो वो कोड डाले, इतना % डिस्काउंट। इतना बेवकूफ़ बनाते हैं साले। भाई इसको यूट्यूब पे जाने देना, हाँ अरे कल निकाल दो, तेरे दम पे थोड़ी हूँ मैं। भाई साहब बार बार मेरी स्क्रीन प्रेस कर रहे हैं, सर काइंडली प्रमोट अस, सर वी विल गिव 10% इंसेंटिव टू यू। तेरा 10% कितना होगा बे? तेरा 10% मेरे एक बच्चे की फीस नहीं होगी। आशीष सर से एक दिन का जितना लेते हैं उतना भी नहीं होगा एक लेक्चर का। तो इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं भाई, मैं कसम से कह रहा हूँ कभी चक्कर में मत पड़ना ऑनलाइन। मतलब कॉर्पोरेट सिस्टम इज़ द वर्स्ट सिस्टम। अगर मैं आपको मना भी किया था ना, अगर मैं कभी कॉर्पोरेट सिस्टम में पढ़ाऊँ भी ना तो समझ जाना औकात से बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया होगा सर को, समझ रहे हो? नहीं समझ जाना कि अगर देखो यार, देखो हर चीज़ की एक कीमत है। अगर दुनिया ये कहती कि पैसे में कुछ खरीदा नहीं जा सकता है तो मैं सच बताऊं, आई एम अ टफ कॉल। मैं एक टफ कॉल हूँ, मैं बिकता नहीं जल्दी। मैं अपने उसूल सिद्धांतों पे काम करता हूँ, ये होगा तो मैं करूँगा, ये होगा तो मैं करूँगा। आशीष सर आए, आशीष सर ने कहा कोचिंग में यार भाई साहिल भाई इतना हो सकता है सिगरेट, मैं कहा रहने देनी पड़ाऊँगा भाई कि कोचिंग में सिगरेट खुले आम। मैंने कहा नहीं, मैं कहा सब पीते हैं, सब बाथरूम में जाके पीते हैं, मैं बच्चों से क्यों छुपाऊँ? और जब बच्चे को पता है कि सर भाई, बच्चे को वो पता होना चाहिए ना जैसे आप हो, वरना बच्चा आपको लेके और सोचेगा, बचेगा जो है सामने। तो अगर भाई मैं बता रहा हूँ अवॉइड कॉर्पोरेट सिस्टम, मैं लिटरली कह रहा हूँ, अवॉइड करो, अवॉइड। और पता मैं किस दिन बेइज्जती करूँगा, मैं बता रहा हूँ। आज कौन सा डेट है? 13 ना। अगली 10 को तुम लोग लेक्चर करना, फिर देखो मैं कैसे धुलता हूँ, क्योंकि 9 तारीख को मेरा पूरा पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, मैं 10 को इतना गंदा सुनाऊंगा, सोचो किसी के प्लेटफॉर्म में जाके उसकी बेइज्जती करना एक अपना ही आनंद है। हाँ उसके बाद वो मुझे वो दे देंगे, NBC दे देंगे, मतलब किसी कॉर्पोरेट सिस्टम में आप काम नहीं कर सकते। जब कॉर्पोरेट सिस्टम काका देव आएगा तो हमें ज़रूर याद करेगा, फिर उसके रूल्स चेंज हो जाएंगे। तो बेटा याद रखना, बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं, इतना बेवकूफ़ बनाते हैं। अच्छा आप ईमानदारी से बताओ, मैं नाम नहीं लूँगा, केमिस्ट्री में इतने टीचर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है? नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बड़े भाई मेरे और भी हैं, ठीक है, सगा बड़ा भाई है, फ्रॉम सेम फादर एंड सेम मदर। हाँ ट्रस्ट नहीं, भरोसा करो, पोरवाल सर नहीं बेटा। क्या मतलब मैं केमिस्ट्री में टीचरों का लेक्चर देखता हूँ, क्या पोरवाल सर का पा भी है साले? पा नहीं भाई, पा मतलब कसम से कह रहे हैं कुछ नहीं है उनके सामने, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। जिसे लगे वो एक बार पोरवाल जी की 3 क्लास कर लो, अपने आप पता चल जाएगा तुमको। 3 क्लास कर लो, सिर्फ 3 क्लास, अपने आप पता चल जाएगा भाई विकास पोरवाल कौन है। और बताओ इंडियम नाम चल रहा है, क्यों चल रहा है? वो जो क्यों चल रहा है, ज्वाइन दिस, यूज दिस कोड। और मैंने इनको बोला, मैंने कहा भैया ऑनलाइन कर ले, मैं कह रहे भाई तू कर रहा है मतलब मैं कर रहा हूँ, जब तू कब्जे में ले लेना। मैं कहा मैं कब्जे में नहीं लूंगा, मैं धुलूंगा। हाँ तो बच्चों ध्यान रखना, किसी प्रकार का कोई भी फोन आए, ठीक है, जैसे फोन आए तो बेइज्जती डबल कर देना। पूछो क्या कहना? अरे सर आप ही के प्लेटफॉर्म से तो सर के बारे में पता चला हमें, और अब पता चल गया है सर, तो सर अब ऐसा है सर, मैं तो सर उनकी अब ऑफलाइन ज्वाइन कर लिया।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आंखें गीली हो गई सर और बहुत कुछ पीला हो गया। तो बेटा कभी भी पढ़ना नहीं चक्कर में, समझ गया ना मेरी बात को? बोलो बेटा। अब पहले बताओ टोटल लेयर कितनी है? 3। पक्का? पहली ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी सेल वॉल, तीसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साथ साथ में अपन बनाते जाएंगे, साथ साथ में करेंगे। पहले बेटा बड़ा सा पेज ले लो, उसमें ड्रॉ करो और छोटा ड्रॉ करना। लिखो ग्लाइकोकैलिक्स। लिखा? आप ग्लाइकोकैलिक्स में लिखिएगा। ग्लाइकोकैलिक्स को 2 भाग में फाड़ लीजिएगा। बेटा नोट्स बहुत प्यारी बनाइए, नोट्स का ही खेल होगा। ग्लाइकोकैलिक्स को 2 पार्ट में फाड़िए। एक में लिखिए कैप्सूल और एक में लिखिए स्लाइम लेयर। दोनों लिखने में कौन वाला आपको लिखने में सॉफ्ट लग रहा है? लिखो, लिखने में भी नहीं सॉफ्ट लग रहा है। लिखो लूज, स्लाइम लेयर में लूज शीट, लूज शीट। बेटा कुछ बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स को हम लोग स्लाइम लेयर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लूज होती है। बाहर वाली मेम्ब्रेन ग्लाइकोकैलिक्स, अभी पढ़ाऊंगा यार, पहले लिखो तो, नोट्स तैयार कर लो। उधर लिखो थिक एंड टफ, कैप्सूल में थिक एंड टफ। तो बताइए अलग अलग बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन कैसा है? अलग अलग। मोटाई कैसी है? अलग अलग। वहीं पर नोट, अरे भैया ऐसे नहीं लिखना है, डायग्राम में ही लिखिए सब, एक डायग्राम में सब लिख डालिए। ग्लाइकोकैलिक्स यहीं पे 2 फाड़ करिए ना। अगला लिखिएगा, एक नीचे नोट पॉइंट लिखिएगा। इन तीनों लेयर का डिस्टिंक्ट फंक्शन है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, लेकिन तीनों मिलकर अलग अलग फंक्शन है। लिख लिया ये तो? अब फंक्शन क्या है ये आपको नहीं जानना है, ठीक है? बता दूं थोड़ा सा। ग्लाइकोकैलिक्स क्या करती है? ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया को इम्यूनो सिस्टम प्रोवाइड करती है। कैसे प्रोवाइड करती है? एक्चुअली में ये एक ऐसी लेयर होती है अगर ये बैक्टीरिया मेरे अंदर घुसता है, समझना, तो मैं बैक्टीरिया को कैसे फॉरेन पार्टिकल मानूंगा? जो चीज़ मेरे अंदर ना हो। ग्लाइकोकैलिक्स का जो कंपोजिशन है वो सेम ह्यूमन बॉडी में भी रहता है। तो ह्यूमन बॉडी क्या फिर बैक्टीरिया को अपना मानेगी कि पराया? अपना। ठीक है, तो एक तरीके से बैक्टीरिया को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। सेल वॉल मजबूती देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये डिसाइड करती है कि कौन सा मॉलिक्यूल अंदर जाएगा और कौन सा मॉलिक्यूल अंदर नहीं जाएगा। लिखा? इन तीनों लेयर का अलग अलग फंक्शन है, लेकिन लेकिन तीनों मिलकर प्रोटेक्टिव फंक्शन शो करती हैं। देखा जाए तो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट ही तो कर रही हैं। तीनों मिलकर प्रोटेक्टिव फंक्शन करती हैं। डायग्राम में जहां सेल, जब 10 बार बोला बड़ा बनाओ फिर भी छोटा बनाया है। बेटा देखो, जितना सुनो तो मेरी बात, बेस्ट नोट्स क्या होती है कि एक डायग्राम हो, उसी में सारा कंटेंट लिखा हो। वरना ऐसे लिखना हो तो लिखा तो सब एनसीईआरटी में भी है, तो नोट्स का क्या मतलब हो गया? और नोट्स ही मेन होती है। जहां सेल वॉल लिखा है, सेल वॉल के जस्ट नीचे लिखो। जहां सेल वॉल लिखा है उसके जस्ट नीचे लिखो, छोटा छोटा लिखो। प्रोवाइड, बैक्टीरिया को बताओ सेल वॉल स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगी या नहीं देगी? देगी। सिंपल है। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अगर सेल वॉल मजबूती दे रही है, दीवार की तरह है, तो इसका मतलब ना तो सेल कभी फटेगी ना तो सेल कभी पिचकेगी। एंड प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। ये बताइए सेल का बाप कौन? न्यूक्लियस। और अच्छा बोलना है तो क्या बोलोगे? डीएनए। ये बताइए डीएनए सेल का बाप है, जिले का बाप कौन? जिलाधिकारी। ये बताओ आपको क्या लगता है जिलाधिकारी के पास कोई सिक्योरिटी होती होगी? लेकिन मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ, उसकी बाहरी सिक्योरिटी का घेरा 2 कौड़ी का होता है। उन्हें 50 रुपये पकड़ाओ तुम्हें आगे कर देंगे। सच बात है। तो सबसे बाहर होते हैं, तो उनके बाहर एकदम बाहर चौकीदार बैठा होगा, तुम उससे जाओ मिलो, कह भैया काम करवा दो भैया, तुम 50 लाओ, 50 का पत्ती लाओ, 50 रुपये कहीं जाओ 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 जाओ, कोई नहीं रोकेगा, जाओ। फिर जो अगली सिक्योरिटी का घेरा होगा वो भी नहीं रोकेगा, लेकिन जो जस्ट उनके बगल खड़ा होगा ना, वो रोकेगा नहीं, वो तोड़ेगा। अगर गलती से भी आपका हाथ पीछे चला गया ना, तो वो तो यही मानेगा आप गन निकाल लो। तो बेटा हाथ वो हमेशा के लिए पीछे ही रहेगा, आगे आना उसका अलाउड नहीं होगा। ग्लाइकोकैलिक्स भी कहती जाओ 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 कोई दिक्कत नहीं, सेल वॉल भी कहती जाओ 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 कोई दिक्कत नहीं है, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जानती है
कि मैं आखिरी हूं। अगर मैंने जाने दिया तो वो केमिकल किसके पास चला जाएगा? सेल के पास। बोलो यार, और सेल मर सकती है। तो बताओ सबसे ज्यादा अलर्ट कौन रहता होगा? अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए I&I में 3 स्टाफ खड़े हुए हैं, ठीक है, 2 स्टाफ खड़े हुए हैं और बदतमीज है। नहीं मैं एक बात बताऊं, मैं वो नहीं कर रहा हूं, I&I के इसलिए बोला। तो अब एक बात, मैं कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ, है ना, बस निकल जाता है, क्या करें, कुछ चीजें निकल जाती लाइक डायरिया। ठीक है, और एक स्टाफ कोई मेरा खड़ा है, ठीक, तो सबसे लीनियंट स्टाफ कौन सा होगा? कार्ड नहीं लाए हो? अच्छा, फीस नहीं जमा है, चलो अच्छा एक आध दिन में कर लेना, ठीक, अब ध्यान रखना, ठीक है, चलो एंट्री कर लो जल्दी से। खुद स्टाफ को नहीं याद होगा, एक आध दिन करके वो 40 दिन से एंट्री कर ही रहा है। और I&A का स्टाफ खड़ा होगा कहाँ पर? आशीष सर कहाँ खड़ा करेंगे? एकदम गेट पे, गेट पे। जिनका एडमिशन हुआ है वो तो परेशान है, वो तो परेशान, जिनका नहीं हुआ है वो तो परेशान होंगे, जिनका हुआ है वो भी हो जाते हैं कई बार, है ना। बताया तो मोदी जी की सिक्योरिटी जा रहे हैं लोग, हाँ इधर छिलती है साले। तो इधर, अरे ऐसे कौन बात करता बच्चों से यार? तुम्हारी औलाद से करेंगे बात अभी तो अच्छा लगेगा? बताओ भैया, ये सोचो ना तुम्हारी औलाद से कोई ऐसे बात करे, मेरी औलाद से कोई बात कर ले। हम तो चाहते हैं भगवान कसम जिंदगी में कभी मेरी बच्ची हो और वो हम एक बार तो जरूर पढ़वाएंगे यहीं, एक बार हम कसम से पढ़वाएंगे और ये भी नहीं बताएंगे कि मेरा बच्चा, क्यों जानते हैं बदतमीज है। और एक बार और उससे ये भी कहेंगे बेटिया नंगाई करके आना, खूब गरियाना, तड़ के गरियाना। कहते पापा वो कुछ कहेंगे, बेटा मैं जानती हूँ ना, करो। और बेटा कार्ड है ना, लाओ तोड़ दो। कहो अंदर घुसेंगे, अब बताओ क्या करोगे? ठीक है, और बस उसके बाद पापा उसके नीचे खड़े रहेंगे। फिर क्या करेंगे? आओ तुम्हारा कार्ड बनाते हैं। गलत बात है, गलत बात है, मूड खराब हो जाता है। तो I&I का स्टाफ खड़ा हुआ है बिल्कुल अंदर, ठीक है बेटा। I&I का अगर स्टाफ खड़ा है ना, कसाब अंदर ना घुस पाए। हल्के में लिए हो क्या? इधर, अरे भाई रोकना है रोक दो, बेइज्जती करके रोको तो ये गलत बात है भाई। कुछ तो इज्जत है यार, हम लोग की भी यार। यहाँ पोरवालदर की इज्जत नहीं हो रही, हमारी क्या होगी? सुनो हम क्या कह रहे हैं, सुनो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिरी है। दिस विल डिसाइड हु विल एंटर हु विल नॉट एंटर। वो जो लास्ट स्टाफ होगा वो आखिरी है। तो बताइए मेन इंटरेक्शन आपका किससे हो रहा है? ग्लाइकोगैलिक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इंटरेक्शन का मतलब समझिएगा, अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन। लिए भी जा सकते हो और रोके भी जा सकते हो। लिखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी को भी जाने पगली किसी को भी जाने देगी क्या? लिखो सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। लास्ट पॉइंट लिखो इंटरैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। इससे बाहर कुछ पढ़ना मत। इंटरैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, वर्ल्ड वर्ल्ड WORLD, दुनिया। एक नोट पॉइंट और लिखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट आर स्ट्रक्चरली सिमिलर बट केमिकली डिफरेंट। आर स्ट्रक्चरली सिमिलर। बुखार में क्या स्पेलिंग भी भूल जाता है क्या? ये बुखार में चक्कर आता है ना? रीजन बताओ। अगर अब बुखार में आप कोई फिजिकल वर्क करते हो तो आपको चक्कर क्यों आ रहा है? बहुत बढ़िया बात, टेम्परेचर ज्यादा, ऑक्सीजन डेसोसिएशन कर्व राइट, ऑक्सीजन की कमी, एनर्जी प्रोडक्शन की कमी। लेकिन इसका चक्कर से क्या लेना देना? ब्रेन पे कंट्रोल क्या हो जाएगा आपका? कम हो गया, बट केमिकली डिफरेंट। बेटा बताओ माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल थी? नहीं। सभी मोनेरा के पास थी लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास नहीं थी। बोर्ड की तरफ देखो बेटा, ये मान लीजिए है आपका डीएनए। बताओ कितना धागा बना है? एक या दो? एक। अरे एक बना है भाई, सिंगल स्टैंडर्ड। दिखेगा बेटा
अब कितने स्ट्रैंड हो गए? 2। प्रोकैरियोट्स में इधर देखिएगा, सिंगल सर्कुलर, हम लोगों में सर्कुलर नहीं होता, हम लोगों में ऐसा होता है लीनियर, लंबा लंबा, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, ऊपर देखिए, प्लीज सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये इसका मेन डीएनए कहलाता है। सर मेन डीएनए कहने का मतलब मेन के अलावा भी कोई है क्या? है, सब में पाया जाएगा? नहीं, कुछ में। कुछ बैक्टीरिया ने क्या किया बेटा, इस मेन डीएनए नहीं होगा तो तुम मर जाओगे, क्योंकि इसका काम है पूरी सेल की मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना, इसका काम है पूरे सेल की मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना। तो मेन डीएनए तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ने क्या किया, मेन डीएनए के अलावा एक और डीएनए डेवलप किया। सब में नहीं होगा, याद रखना, कुछ बैक्टीरिया में होगा। मेन डीएनए तो है ही, मेन डीएनए तो सब में होगा भाई। अच्छा मेन डीएनए नहीं होगा तो कैसे रिएक्शन कैसे चलेगी? तो कहां सोचे ये बात, बताओ, ऊपर देखो, मेन डीएनए होगा कि नहीं होगा? हाँ, मेन डीएनए तो शर्मा रहा है, नई नवेली दुल्हन है। मेन डीएनए तो सब में होगा, लेकिन बता नहीं रहे हो बेटा तुम, मेन डीएनए तो होगा, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में मेन डीएनए के अलावा एक और छोटा सा डीएनए होगा। छोटा होगा बेटा साइज में, कैसा होगा? छोटा। इधर आ जाओ, ये है आपका छोटा डीएनए। ठीक है, बताओ ये सिंगल है कि डबल? मजा ले रहा तुम्हारा बगल वाला, तुम्हारे बगल वाला, तुम भी मजा ले लो इसका मोबाइल लेके आज। सुनो, अरे मतलब चोरी कर लो, ये कहने का मतलब था। इधर सुनो, इधर देखो बेटा, बुखार हो, बीमार हो या आजार हो, दिमाग थोड़ी कहीं गया है, तो क्या कहते हैं, जो दूसरा वाला डीएनए भी है इधर ऊपर बेटा, ऊपर इधर देखो, इधर इधर इधर, हाँ, ये वाला डीएनए जो है ये भी सिंगल है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है। तो सर दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये साइज में छोटा है, और इस छोटे डीएनए को बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना है। स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब एक बात सुनना, ऊपर पीछे वाले बच्चों बताओ, जब सेल डिवाइड करेगी तो उससे पहले डीएनए डबल होना जरूरी है या नहीं है? मतलब डीएनए कब डबल होगा? जब सेल क्या होगी? डिवाइड। लेकिन प्लाज्मिड पर यह बात लागू नहीं होती। सेल डिवाइड करे या ना करे, भाड़ में जाए, प्लाज्मिड के पास डिवाइड करने की ताकत है। अर्थात चाहे सेल डिवाइड करे या ना करे, प्लाज्मिड को इससे कोई मतलब नहीं। प्लाज्मिड अपनी संख्या क्या करेगा? बढ़ा सकता है। क्या ये बात समझ में आ गया? इसका मतलब प्लाज्मिड क्या सेल पे डिपेंडेंट है या नहीं है? बोलते ही नहीं हो यार, साले साल भर हम ऊर्जा दिखाते हैं, एक दिन तुम्हें दिखानी, दिखा दो, दिखाओ बेटिया। तो बताओ प्लाज्मिड को क्या मैं स्वतंत्र बोल सकता हूं? इतना भी नहीं दिखानी है तो मैं लिखूंगा ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग। अपना डिवाइड करता रहेगा, भाड़ में जाए सेल डिवाइड करे या ना करे। अब सुनो मेरी बात, आपको पता है बैक्टीरिया, एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 19 लास्ट पैराग्राफ लिखता है, लास्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन पे लिखता है कि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करते हैं, हाँ या ना? और बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से मरते भी हैं। नहीं, जो पैदा करेगा उससे नहीं मरेगा, दूसरे मर जाएंगे। फंजाई भी पैदा करता है एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया भी करता है, लेकिन अधिकतर केसेस में क्या आंसर लगेगा? फंजाई। अब बेटा बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से मर जाता है, तो कुछ बैक्टीरिया, सभी नहीं, कुछ बैक्टीरिया ने एक ऐसा डीएनए बनाया जिसको हमने क्या कहा? प्लाज्मिड, जो एंटीबायोटिक से लड़ने की ताकत रखता है। अब एंटीबायोटिक भी नाना प्रकार के, कितने प्रकार के? ऐसे क्या बैठा बोलना, नाना, हाँ नाना प्रकार के। अब भाई एम्पीसिलिन अलग है, क्लोरामफेनिकोल अलग है, टेट्रासाइक्लिन अलग है, बोलो यार, कैनामाइसिन अलग है, ऐसे नाना प्रकार के एंटीबायोटिक है। मान लो इस प्लाज्मिड पर एंटीबायोटिक से लड़ने वाला जीन है, मैंने लिख दिया टेट्रासाइक्लिन से लड़ने वाला जीन है।
बेटा TET स्मॉल में लिखते हैं और ऊपर कैपिटल में लिखते हैं। इसका मतलब होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ज़्यादा घुसो मत, बायोटेक में पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में, पूरा एक लेक्चर चलेगा इसी पर। तो अब ये हल्का सा सुन लो, बस खत्म कर दो, ठीक है, हल्का सा, ताकि मैं एक लाइन एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो इस बैक्टीरिया के पास मान लो टेट्रासाइक्लिन से लड़ने वाला डीएनए है, तो बताओ ये टेट्रासाइक्लिन से मरेगा या बचेगा? हाँ, अच्छा, रेजिस्टेंस होगा। बताओ कैनामाइसिन से मरेगा या नहीं मरेगा? मरेगा। सर जिससे लड़ने का जीन है उससे बचेगा, पक्का। अब दूसरी बात बताओ, क्या इस एंटीबायोटिक से लड़ने वाले जीन ने बैक्टीरिया को इम्यूनिटी प्रोवाइड करी? बोलो यार, बचेगा या मरेगा ये तुम देख के बताओगे या सेल के अंदर घुस के बताओगे? देख के बताओगे। जो कुछ देख के बताते हैं वो फिनोटाइप है। क्या है? फिनोटाइप। मैं लड़का हूं या लड़की? मैं लड़का हूं बिना किसी शक के। हाँ सुनो, मैं लड़का हूं, तुम्हारी कसम। सुनो, बताओ मेल में XX या XY? दिखाओ कहां लिखा है? अंदर भी लिखा कहीं नहीं है। वो है मेरा जीनोटाइप, और जीनोटाइप की वजह से आया ये फिनोटाइप, अर्थात मेलनेस। बोलो यार। अब एलोन मस्क के पुत्र ने क्या किया? उसका जीनोटाइप तो मेल का था, उसका जीनोटाइप किसका है? मेल का। और फिनोटाइप किसका आया? मेल का। तो सर इसमें क्या हुआ? नॉर्मल ही तो है। नॉर्मल ये नहीं है। 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना हृदय परिवर्तन कराया और वो बन गए फीमेल। और जैसा बेटा उससे बड़ा बाप, क्योंकि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बाप कह रहे हैं गुड जॉब, ट्विटर पर लिख रहे हैं गुड जॉब, कीप इट अप, नाइस चेंज इन योर लाइफ। ऐसा बाप सबको मिले। इधर बाप है कि पागल है साला। तो समझिएगा, इसका मतलब जीनोटाइप ही फिनोटाइप डिसाइड नहीं करता है। जीनोटाइप ही फिनोटाइप डिसाइड नहीं करता है। फिनोटाइप के साथ साथ बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर भी। अच्छा झूठ मत बोलना, ईमानदारी से बताना, आप में से कितने लोगों ने मेरी बचपन का फोटो देखा है? मेरे बचपन का फोटो देखा है? अब तेज से चिल्ला के बताओ तो ईमानदारी से, गोरे थे कि सांवले थे? देखो जो देखा है वो बोलेगा। बोलो, बताओ। ए चुप रहे। हाँ चिकने बहुत थे। बताओ गोरे थे काले? ए चुप रहो, बोल बोले। हाँ बताओ बताओ बताओ, क्या क्या? गोरे 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 देखा? अब देखो वास्तविकता जान लो, वास्तव जान लो, गंदा वाले गोरे थे। गंदा वाला गोरे समझो जो अच्छा नहीं लगता है। नहीं, गोरे की भी एक लिमिट। देखो मेल बहुत गोरा नहीं अच्छा लगता, ठीक है। इधर मैं अपना इंटरेस्ट नहीं बता रहा हूँ। इधर मेल बहुत गोरे अच्छे नहीं लगते, मेल थोड़ा बहुत गोरे रहे। अब ये नहीं एकदम करिया भुजंड रहे हो, लेकिन हाँ हल्का हल्का गोरा रहे बस। हम नहीं, आपकी तरह नहीं, हम ज़्यादा गोरे थे। तो उसके बाद क्या हुआ? मेरा जीनोटाइप तो कह रहा था कि साहिल सर आप क्या रहोगे? गोरे। लेकिन मैंने दिन भर मैदान में समय बिता बिता के, मैदान में मतलब क्रिकेट के मैदान में समय बिता बिता के मैंने अपने रंग को क्या कर लिया? सांवला। आज मान ही गए सांवले हैं। इसका मतलब सिर्फ जीनोटाइप फिनोटाइप डिसाइड करेगा कि सर इन्वायरमेंटल फैक्टर? एकदम क्लियर। आपने कभी देखा है कि आप पंजाब साइड जाओ और या पाकिस्तान साइड चले जाओ या अरेबियन पेनिनसुला में चले जाओ, आपने देखा वहाँ की जो बिल्ड है, बॉडी बिल्ड है, वो बिल्कुल लंबी चौड़ी वॉरियर्स वाली है। इन्वायरमेंटल फैक्टर। आप पंजाब साइड जाओ, हरियाणा पंजाब जाओ, या एत्थे वेत्थे वाले जो मिलते हैं लंबे चौड़े, एक हाथ के नहीं होगा बेटा। अच्छा आपने अभी नोटिस किया होगा कि इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में एक ईशांत शर्मा इंडियन फास्ट बॉलर, उससे पूछा गया था कि पाकिस्तान में देखो फास्ट बॉलर उनके पास बहुत अच्छे हैं, वो बहुत खतरनाक फास्ट बॉलर जितने भी हैं उनके बड़े डेंजर रहे हैं सब, तो क्यों वहाँ पे हैं? तो उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन बोली। उन्होंने कहा कपिल देव पंजाब साइड।
ठीक है, और उसने 2-4 बैट्समैन के नाम, वो बॉलर के नाम लिए। कहते हैं वहाँ की बिल्ट बहुत तगड़ी है, क्योंकि सिर्फ जीनोटाइप ही नहीं डिसाइड करता कि हाउ स्ट्रॉन्ग यू विल, जीनोटाइप के साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर इधर देखा जाए तो इस बैक्टीरिया के जीन कह रहे हैं कि ये एंटीबायोटिक, कौन सी एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा? टेट्रासाइक्लिन। ये देख के बताओगे कि जीन देख के बताओगे? देख के। बैक्टीरिया मरा या जिंदा रहा? तो अब लिख लो प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स मतलब लिखो प्रदान करना, यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर, जीनोटिपिक की फिनोटिपिक। अच्छा, अगर इसका जवाब तुम सवाल खत्म होने के पहले दे दोगे तो मुझे मजा आएगा। पक्का? मोटी दोगी? एरीना लिखो। वो वर्ड ही पहली बार जिंदगी में सुना है तो याद ही रहेगा। लिखो फिनोटिपिक कैरेक्टर टू बैक्टीरिया। सब में होगा कि कुछ में? कुछ में। लाइक रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। एग्जाम्पल लाइक, कोमल गुप्ता देखो, लाइक रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक से लड़ने की ताकत। बच्चों एक छोटी सी एक लाइन एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 10 बात बोलनी पड़ रही है, तो थोड़ा झेलना। बायोटेक में बहुत घुस के समझाऊंगा, अभी थोड़ी सी एक छोटी सी बात समझिएगा। कहते हैं एक वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जो लोग पतले दुबले होते हैं और जिम करके बड़ी अच्छी बॉडी बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन। देखा होगा ना? पता नहीं कैसे कर लेते हैं यार, पता नहीं कैसे। बहुत बड़ी बात है भाई, बॉडी बनाना बहुत मुश्किल काम है। इधर वो तुम्हें डंबल उठाना थोड़ी बॉडी बन जाएगी। बॉडी वही बना सकता है जिसकी लाइफ बहुत डिसिप्लिन्ड हो, ओवर डिसिप्लिन्ड, कि इतना खाना है तो इतना ही खाना है, बॉइल्ड खाना है। अरे हटो, एक जीवन मिला है, भाड़ में जाए बॉडी क्यों भाई? नकली लगवा लेंगे और क्या। तो कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? मान लो मेरी बॉडी बन जाए, ठीक, और बॉडी भयंकर बन जाए तो तुम क्या कहोगे? साहिल सर वही वाले कि ट्रांसफॉर्म हो गए। बेटा मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन पतलेपन का हो सकता है, मोटेपन का नहीं हो पाएगा। होगा 30 डेज और पतला होना ये मेरा होगा। ट्रांसफॉर्म मतलब जो चीज़ आपको नेचर ने नहीं दी है, ठीक है, अगर वो आपके अंदर डेवलप हो जाए। ठीक, जैसे मेरे बाप की बॉडी नेचुरल थी, बाप मतलब मम्मी के बाप, मम्मी के पति। अगर हाँ, वो उनकी नेचुरल बड़ी मजबूत बिल्ट थी, मेरी नेचुरली चूहे वाली बिल्ट है, तो कहेंगे कि ये सर आप नेचुरल हो। लेकिन अगर बिटिया मैंने क्या किया, मैंने जिम विम करके ऐसे डंबल उठा के, ठीक है, ये हमारा ऐसे उठता है, अगर ऐसे डंबल उठा के अगर मैंने खूब बॉडी बना ली, तुमको सर आप तो बदल गए, आप तो सर ट्रांसफॉर्म हो गए, आप तो अति खूबसूरत से अति खूबसूरत हो गए। बोलो बेटा, तो बस लिखो, कुछ बोलने जा रहा है। अलग पेज, साफ सुथरा पेज। ट्रांसफॉर्मेशन। और प्रियंका कैसी हो? अच्छा, तुम बढ़िया नहीं होती तो हम लेक्चर ही छोड़ देते। नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन लिखो। अगर किसी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड डालकर उसके अंदर प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक से लड़ने की ताकत है क्या? एंटीबायोटिक से लड़ने की ताकत आ जाए जो नेचुरली उसके पास नहीं थी, तो बताओ बच्चों, बिटिया वो नॉर्मल हो गया या ट्रांसफॉर्मेंट? तब वो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगा, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगा। तो बताओ, बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड डाल के हम उनकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बेटा पीछे वालों बच्चों आंसर दो। बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड अगर मान लो नहीं है उसके पास प्लाज्मिड और आपने दे दिया, तो उसके पास एंटीबायोटिक से लड़ने की ताकत आ जाएगी। एकदम क्लियर है? क्लियर है? आओ अब बेटा एक काम करो, लिखो
ढेर सारे डॉट बनाओ। आधे से ज्यादा बच्चा समझ गया कि सर अब क्या बोलने वाला है। राइबोसोम, घसीट के राइबोसोम की प्रॉपर्टीज लिखना शुरू करो। घसीट के कैसे बेटा? नॉन मेम्ब्रेनस। अगला पॉइंट 70S इन प्रोकैरियोट्स। ये बताओ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कभी एक प्रोकैरियोटिक सेल थे क्या? हैं? बताया था एक बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल में छोटी छोटी सेल घुस गई। लिखो एंड यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। एंड ये वाला एंड बनाइएगा, ये वाला एंड, ये वाला एंड और ये वाले एंड में अंतर पता है ना? हाँ, तो जगह कम हो तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे और जगह ज़्यादा हो तो ये वाला। ऐसा है, ऐसा करते हो क्या? सुनो, ये वाला एंड सच में ऐसे करते हो? ये जगह के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला एंड तब इस्तेमाल करते हैं जब दो अलग अलग चीज़ों की बात हो रही होती है। जैसे यहाँ पर मैंने एक तरफ प्रोकैरियोट की बात करी और एक तरफ यूकैरियोट। ये वाला जनरल एंड है। जनरल एंड कहने का मतलब समझना, जनरल एंड का मतलब मैं और वो साथ जा रहे थे, मैं और मेरी तन्हाई। अच्छा, ये वाला एंड कब? जैसे प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। समझ गए बात को? लिखो, वैसे भी इतना आपको जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी हर जगह यही वाला एंड पे ले और खुद ही लिखती है ग्रामर में कि भाई ये कब यूज होगा, ये कब यूज होगा। लिखिए एंड, लेकिन भाई अपन ये वाला यूज करेंगे, ठीक है? एंड यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया अब ये वाला एंड क्लोरोप्लास्ट। एक छोटा नोट पॉइंट, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम पाया जाएगा। यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम पाया जाएगा। इधर देखिएगा, ये हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ लें कि यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोट में एक चीज और होती है। इधर देखो बेटा, इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ खिंच जाती है तो इनवर्ड गई कि आउटवर्ड? इनवर्ड। और लंबी लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना सकती है, डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बना सकती है, या फूले हुए गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर बना सकती है। तो मैं बोलूंगा टिब्यूल बना सकती है, डिस्क बना सकती है, या आप डिस्क बोल दो या लैमेली बोल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या वेसाइकल बना सकती है। वेसाइकल मतलब फूली हुई गुब्बारेदार स्ट्रक्चर। इन तीनों को मिलाकर मीजोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोजोम। मीजोजोम इनवर्ड एक्सटेंशन है या आउटवर्ड? इनवर्ड। बनाओ, लिखो इनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीजोजोम के लिए। इनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट, कैन फॉर्म वेसाइकल, टिब्यूल एंड लैमेला। लैमेला मतलब प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। कैन फॉर्म वेसाइकल, ट्यूब एंड लैमेला। LAMELLAE, लैमेला। हो गया बेटा? अब एनसीईआरटी पेज नंबर 91 खोलो। हाँ, नई वाली का 91, पुरानी का तो याद है 129। हो गया? नई वाली देखनी पड़ रही है। पहले जो बोल रहा हूं वो कर लो, फिर समझ जाओगे। मीजोजेम को बहुत सारे काम लिखे हैं। रिस्पायरेशन पे नंबर 1 डाल दो, रिस्पायरेशन पे नंबर 1। सिक्रीशन पे नंबर 2। अरे पेज नंबर 91 मिला, पुरानी वाली का 129 है।
फर्स्ट पैराग्राफ में। अरे आप बता दी नहीं मेरी है। रिस्पायरेशन, दूसरे पे सिक्रीशन, सारे फंक्शन याद हो जाएंगे एक बार में। तीसरे में एंजाइमेटिक कंटेंट, चौथे पे डीएनए रेप्लिकेशन, पांचवें पे डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, छठे पे सेल वॉल फॉर्मेशन, नौवे पे, अबे रट के थोड़ी बोलते हैं, एक बार में लिखा करो। पहले पे रिस्पायरेशन, दूसरे पे सिक्रीशन, तीसरे पे एंजाइमेटिक कंटेंट, चौथे पे डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, वो पांचवें पे हो गया। छठे पे सेल वॉल फॉर्मेशन। आइए सभी लोग इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आपको एक छोटी सी 10 सेकंड में एक कहानी सुनाता हूं, और वो कहानी सुनते ही मीजोसोम का फंक्शन खत्म। सुनो, एक सेल है जो डिवाइड करना चाह रही है, तो बताओ सबसे पहले उसे एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? एनर्जी पैदा, पीछे वाले बोलते ही नहीं है। मौलाना सीधा बैठ, बतियाओ नहीं। इधर तुम ही पहन रहे हैं कुर्ता पैजामा, हाँ इधर मदरसा ले जाके मारूंगा। हाँ सुनो इधर। अच्छा मौलाना, मदरसे मार पिटाई खूब होती है, मार खाए हो? तुम खाए हो? खाए हो? तुम शरीफ लग रहे हो। लिखो इधर, कहते हैं कि एक सेल डिवाइड करना, नहीं बेटा हम कभी नहीं खाए, हम गए नहीं तो खाएंगे कैसे। एक सेल डिवाइड करना चाहती है, सबसे पहले उसे एनर्जी चाहिए। एनर्जी पैदा करने के लिए रिस्पायरेशन, इसी से काम नहीं होगा, एंजाइम भी तो चाहिए। तो क्या सिक्रीट करेंगे? एंजाइम। फिर डीएनए को क्या कराओगे? रेप्लिकेट। सिर्फ रेप्लिकेट कराओगे कि उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे? डिस्ट्रीब्यूट। एक सेल को एक दोगे, दूसरी सेल को एक दोगे, दो देंगे, एक हद। कहीं एक सेल को एक देंगे तो दूसरी सेल को दो देंगे, लो हद हो गई। एक सेल को एक देंगे रोलिंग मोशन, और दूसरी सेल को एक देंगे। इसके बाद बेटा अब क्या होगा? सेल का बंटवारा होगा और सेल वॉल बन जाएगी। यही होगा ना? बोलते ही नहीं हो यार। मीजोसोम के काम खत्म। स्टेप्स देखिए। पहला रिस्पायरेशन, दूसरा सिक्रीशन। किसका सिक्रीशन? एंजाइम का। तीसरा एंजाइम से रिलेटेड। चौथा डीएनए रेप्लिकेशन। पांचवा डीएनए का बंटवारा। छठा सेल वॉल फॉर्मेशन। अब आपके मन में एक चुनचुनी काट रही है, सर एक रह गया है, बता के मैं अपने आप को जीनियस प्रूव करूंगा। साले सरफेस एरिया बढ़ा रहे तो साफ साफ दिख रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या बढ़ा रहा है? सरफेस एरिया। तो क्या इसकी भी ट्रिक बनाओगे क्या? तो बेटा ये हो गए सबके सब काम। ऊपर अगर इसी मीजोसोम में क्लोरोफिल भर जाए, अरे बोल सर जी ये वाला पक्का फोटोसिंथेसिस करेगा सर। बोलते ही नहीं हो यार। ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। सामने देख, ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। बेटा क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्रोमा मतलब कलर। तब इसी मीजोसोम को बोलते हैं क्रोमेटोफोर। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर। एनसीईआरटी की अगली 2 लाइनें लिखी हैं वो पढ़ो। साइनोबैक्टीरिया में अंडरलाइन कर लो, मेम्ब्रेनस एक्सटिंक्शन जिसमें क्या होगा? पिगमेंट, उसे क्या बोलेंगे? क्रोमेटोफोर। हो गया? बताते ही नहीं यार। इधर आओ, याद करो यूकैरियोट्स में बताया था, यूबैक्टीरिया में बताया था बच्चों, बैक्टीरिया मोटाइल हो सकता है, और अगर मोटाइल होगा तो बैक्टीरिया के पास सीलिया या फ्लैजिला। बोलते ही नहीं हो यार। भाई तेरा एग्जाम है, मेरा एग्जाम नहीं है, बात समझ। इधर देखो, बैक्टीरिया अगर मोटाइल होगा तो उसमें क्या होगा? फ्लैजिला। ठीक। और अंदर से निकला है लंबा सा स्ट्रक्चर। समझिएगा मेरी बात। अब अगर मैं बात करूं, बताओ सबसे बेस में कौन है? वो 2 गोले
या ये दो एच शेप का चुल्ला है या ये लंबा वाला गोले, वो बेस पे है इस वजह से बेसल बॉडी, वो बेस पे है इस वजह से बेसल बॉडी। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये वो स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से लंबा सा स्ट्रक्चर फंसा हुआ है। हुक का मतलब कोई स्ट्रक्चर जो फंसा है, और लंबी चीजों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फिलामेंट। बताइए इन तीनों में सबसे लंबा क्या है? फिलामेंट। और इन तीनों को मिलाकर बोलेंगे फ्लैजेला। क्लियर है ये बात? बनाओ, फिलामेंट लॉन्गेस्ट। याद रखना बैक्टीरिया के पास सीलिया नहीं फ्लैजेला होगा, समझ गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिख लो, पॉइंट बनाओ। बोल रहे सीलिया एंड फ्लैजेला arise from inside of cell, arise from inside of cell. That's why their outermost layer is plasma membrane. अब ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर बनाओ और लिखो पिलाई, PILLI। लंबे लंबे स्ट्रक्चर बनाइए और लिखिए पिलाई। इलोंगेटेड ट्यूबुलर मेड अप ऑफ प्रोटीन, खत्म। इलोंगेटेड ट्यूबुलर मेड अप ऑफ प्रोटीन हेल्प्स, लास्ट पॉइंट, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। अब दो ऐसे रेशेनुमा स्ट्रक्चर बनाओ, जगह एक ही बना दो, तुम्हें एक ही रेशेस काम चला लो जितना तुम्हारा बाल है। अच्छा तो जो एक लड़की के पास अगर सिर्फ एक बाल हो, 20-20, कितनी सुंदर लगेगी। लिखो फिम्ब्रेई, FIMBRIAE, मेरे मुंह पे लिखा के फिम्ब्रेई, FIMBRIAE। अरे यार उसी रेशे से घसीट के लिखो फिम्ब्रेई। अरे जगह ही नहीं है, रेशा थोड़ा लंबा कर दो, बात खत्म। नीचे ले लो उसको, कर लिया। अब लिखो फिम्ब्रेई। बोले ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, ब्रिसल मतलब ब्रश जैसा, BRISTLE, BRISTLE। फाइसेस कहाँ हैं? ब्रिस्टल। तुम्हें अंग्रेजी सिखाई किसने? अच्छा आप, अच्छा सेल्फ, ओ तभी 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 अब समझा, मैं समझ गया। मैं ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, कहा दिया सेल्फ। ये सेल्फ मेड है, सेल्फ टॉट है, तो बायोलॉजी भी सेल्फ कर लो। लिखो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, कर लिया। ये बताओ दुनिया की कोई भी सरफेस 100% स्मूथ है? एक्सेप्ट माय चिक्स। हाँ 100% स्मूथ है। हाँ मैं पानी डालता हूँ गिर जाता है। अगर मान लो दुनिया की कोई भी सरफेस 100% स्मूथ नहीं है, ठीक है, मान लो एक चट्टान है और बहुत तेज पानी की धार बह रही है, पानी की धार है, ध्यान रखना। बताओ बैक्टीरिया उसमें बह जाएगा या रुका रहेगा? बह जाएगा। मेरे रेशो, मेरे हाथ के बालों को, मेरे हाथ के खूबसूरत कोमल गार्नियर लाइट बालों को, नहीं लॉरियाल, 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 अभी नया सुने, लॉरियाल वाले हाथों को, हाँ हाथों को नहीं, बालों को, अगर मैं उन्हीं पतले पतले छोटे छोटे छेदों में धंसा दूं तो पानी की धार आएगी और मैं ऐसे ऐसे हिलूंगा, लेकिन क्या मैं बह पाऊंगा? लिखो नेक्स्ट पॉइंट। हाँ किस में अभी पढ़ी क्या थी तो उसी में लिखोगी ना। फेम्ब्रेई पढ़ाएंगे तो सीधी बात है, स्क्रोटम के बारे में तो नहीं लिखवाएंगे। लिखो, हो गया। अरे वाह आपने सम्मानित कर दिया मुझे। लिखिए
फिम्ब्रे में लिखे इन सम बैक्टीरिया दे हेल्प इन अटैचमेंट विथ रॉक इन स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स मतलब धार, यूरिन स्ट्रीम नहीं, वाटर की। इन स्ट्रीम्स एंड होस्ट टिश्यू, किसी होस्ट के अंदर जाएगा तो उसके अंदर भी चिपकना रहेगा ना, वरना गुड मॉर्निंग के साथ बाहर आ जाएगा। लिखा कॉमन नोट पॉइंट, देयर आर 3 सरफेस स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया। देयर आर 3 सरफेस स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया डैश। पहला फिम्ब्रेई, दूसरा विलाई, विलाई नहीं सॉरी पिलाई, दूसरा पिलाई PILLI। कुछ लोग क्या पता इसे पढ़ ले पाइल्स, नहीं मैंने किसी को बोला नहीं। लिखो दूसरा विलाई, तीसरा फ्लैजिला। लिखो फिम्ब्रेई पिलाई को ऐसे ब्रैकेट में ले लो, इस तरीके के ऐसे एक साथ, और लिखो नो रोल इन मोटिलिटी। नो रोल इन मोटिलिटी, मोटी कुछ नहीं कहा मैंने, लिटी मोटिलिटी। राइबोसोम कहीं लिखा था, जगह नहीं है, सरका दीजिए बन जाएगी, तो अलग से कहीं लिखिए राइबोसोम। 15 से 20 नैनोमीटर साइज राइबोसोम में लिखिएगा। देखो एक डायग्राम में सब बातें करो यार, फर्जी 3 पेज में अटकाया हुआ है ना। 15 से 20 नैनोमीटर साइज, हाँ नैनोमीटर क्या होता है? जो आंखों से मीटर निकले वो नैनोमीटर। देखो हो गया भैया, हो गया। लिखो 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 70s बराबर 70s बराबर। सोचो बेटिया अगर मैं तुम लोग के साथ पढ़ रहा होता, बमचक काट देते क्लास में। हो गया तो आइडर माथा पकड़ते, कौन है वो लड़का जो बदतमीजी कर रहा है क्लास में। 70s बराबर। मजा आता लेकिन बहुत ना बेटा, हमारा करियर खत्म हो जाता तुम लोग के साथ पढ़ लेते तो। ब्रैकेट बराबर 50s + 30, तुम्हारा तुम ले आते हो तो कंफर्म था। 50s + 30s 70s बराबर 50 + 30s। ये क्या है मुझे नहीं पता, तो पढ़ा क्यों रहे हैं। 80s बराबर 60s + 40s। राइबोसोम के बारे में लिखिएगा, 80s का लिखा, 60s + 40s। नेक्स्ट पॉइंट, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यहीं पर प्रोटीन बनेगी। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ भाई टेढ़ मोड़वा, क्या नाम था, क्या था? अच्छा टेढ़ पुलिया, इनका भैया टेढ़ पुलिया है। हाँ भाई इनका ए बताओ तुम्हारा एड्रेस नहीं है ये? लखनऊ में एड्रेस नहीं टेढ़ पुलिया, तो मैंने वही कहा इनका टेढ़ पुलिया एड्रेस है। लिखो, हमें तो बता दियो, किसी और को ना बता रहा, अपने बच्चे की तरह इसलिए बता रहा हूँ कि नहीं पब्लिक प्लेस बता दो, आई बिलोंग टू टेढ़ पुलिया। लिखो लिखो, हम कहाँ कुछ कह रहे, हाँ कुछ कहते नहीं है। लिखिएगा टेढ़ पुलिया ऐसे लिखो। लिखो ऐसे एक लंबा सा RNA बनाओ जिसमें लिखो mRNA। कहीं हो यार, बैक्टीरिया में थोड़ा पानी डाल के और फैला दो, अंदर पानी डालो फैल जाएगा। हाँ ये डिटेल में सिखाया जाएगा, कहाँ पे, मॉलिक्यूलर में। और ऐसे राइबोसोम बनाओ, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा।
हो गया? अगर लड़कों को खाना बनाने के लिए बुला लो तो जब तक हम घर पहुंचेंगे, सर जी राशन खत्म हो गया, खुद बराबर कर देंगे। हो गया? अब इस स्ट्रक्चर का नाम लिखिए पॉलीराइबोसोम। पॉलीसोम बोल दो, पॉलीराइबोसोम बोल दो, इट्स योर चॉइस। आपको क्या बोलने में सुंदर लग रहा है? हाँ, पॉलीसोम, ओके। देखो पॉलीराइबोसोम। अब एक बात बोल रहा हूं, अभी रटा रहा हूं, बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं बता पाऊंगा, ये रटना पड़ेगा आपको। और वैसे भी इतना आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, समझाऊंगा। आरएनए एमआरएनए को प्रोटीन में नहीं बदलता। कॉमन नोट पॉइंट। 5 मिनट और। आरएनए एमआरएनए को प्रोटीन में नहीं बदलता। हो गया? आरएनए एमआरएनए को प्रोटीन में नहीं बदलता भाइयों बहनों। आरएनए एमआरएनए को प्रोटीन में नहीं बदलता, बल्कि एमआरएनए को ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाता है। अभी ये क्रिस्टल देखो, ये देखो, ऐसे क्रिस्टल। किसी की असफलताओं पे हंसा नहीं जाता है। ये क्रिस्टल बनाओ और घसीट के लास्ट पॉइंट लिखो इंक्लूजन बॉडी। इसके बाद कुछ नहीं लिखना है। इंक्लूजन बॉडी ये कुछ नहीं यार, रिजर्व मटेरियल है। जैसे हम लोग ग्लाइकोजन है, हम लोगों में क्या है? रिजर्व मटेरियल। हाँ, प्लांट में स्टार्च, वैसे इनमें ये इंक्लूजन बॉडी कहलाता है। ये क्या रिजर्व मटेरियल कोई सेल ऑर्गेनेल है क्या? बोलते ही नहीं हो यार। क्या रिजर्व मटेरियल सेल ऑर्गेनेल है क्या? तो क्या उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन होगी क्या? लिखो नॉन मेम्ब्रेनस रिजर्व मटेरियल। दूसरा पॉइंट, पहला नॉन मेम्ब्रेनस। अरे रिजर्व मटेरियल के ऊपर काहे रखोगी भाई? कोई मेम्ब्रेन रखने का कोई औचित्य बनता है क्या? कोई सेल ऑर्गेनेल थोड़ी है ये। रिजर्व मटेरियल नॉन मेम्ब्रेनस। कितने लोग कानपुर में पिक्चर देखने गए हैं? हाथ ऊपर, ईमानदारी से। अब देखो बेईमानी ना करो, जो झूठ बोले कंटाम मार देंगे। ईमान ऐसे हाथ ऊपर करो। अच्छा, आप लोगों ने कानपुर की पिक्चर देखी ही नहीं है? ओह, इधर क्योंकि पैसा नहीं है। लड़के देखते हैं, सभी हॉलीवुड पिक्चर्स देखते हैं, वो भी इंग्लिश में। अरे भाई वैसे भी स्टोरी समझ में नहीं आती और सारे चेहरे एक जैसे दिखते हैं। हॉलीवुड की स्टोरी समझ में आती ना, कपास चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है, फ्यूचर चल रहा है, और तुम वीडियो देखना रहता है। भाई वीडियो का ऑडियो से क्या लेना देना? बोलो बेटा, क्या मैंने कुछ कहा? जब आप पिक्चर देखते हैं तो वहां पर मुकेश हराने का वीडियो आता है। तंबाकूग्रस्त मुकेश हराने, 23 साल की उम्र में कैंसर, पूरा मूड खराब। भाई उसका ऑडियो इतना दिक्कत नहीं है। तंबाकू के सेवन, धूम्रपान जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये आपको तरह तरह की बीमारियों से आपका मुलाकात करा सकता है। तो ये ठीक रहता, लेकिन उसका वीडियो इतना ज़्यादा ऐसा वाला होता, मन कहता बस तुरंत एक सिगरेट और पियो, टेंशन हो गई। सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। वहाँ पे फिर एक प्रचार आता है, पीसीजी ज्वेलर्स, फेमस आता है ना। हाँ, चेहरा जो है इधर, सुनो पीसीजी लिखो। ये बताओ, पीसीजी ज्वेलर अपनी ज्वेलरी रिजर्व करके रखता होगा कि मार्केट में फैला के आलू ले लो, बैगन ले लो, टमाटर बचा के बेटा? तो लिखो पीसीजी, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी। पीसीजी लिखो।
अरे इसी में इंक्लूजन बॉडी का एग्जाम्पल है, किस किस रूप में स्टोर करते हैं। लिखो फॉस्फेट साइनोफाइसिन ग्लाइकोजन, फॉस्फेट साइनोफाइसिन ग्लाइकोजन। अच्छा काकादेव पहले दिन आओ जब एज ए स्टूडेंट तो बड़ा डर लगता है ना कि बड़ी बड़ी कोचिंग, बड़े बड़े हॉल, सब बच्चे टैलेंटेड दिखते हैं, बाद में लगता है साला है तो चूतिया है। पी से लिखो फॉस्फेट, सी से साइनोफाइसियन। फिर टीचर कार वार से उतर के आते हैं भाई, हाँ टीचर टीचर के पास कारों होते, टीचर तुम गरीब समझ रहे थे। साइनोफाइसियन, CYANO PHYC लिख के घसीट दीजिए, CEAN साइनोफाइसियन हो गया। जी से ग्लाइकोजन, फॉस्फेट साइनोफाइसिन ग्लाइकोजन। साथ में आइए बोलिए, मारे क्या लग रहा है इस समय किस पार्टी, किस पॉलिटिकल पार्टी की हवा गर्म है? बीजेपी, राइट? पक्का भैया तुम्हारी हवा हमेशा गर्म बनी रहे ताकि मेरी ट्रिक कभी खराब ना हो। ट्रिक है बीजेपी। लिखो हमारी वाली बीजेपी में जी है। ब्लू ग्रीन, अरे मेरे मुंह पे लिख दो, आके कहीं लिखो। ब्लू ग्रीन, अरे इंक्लूजन बॉडी में नहीं, अलग से कॉमन पॉइंट। ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन कर लिया। बी से लिखना ब्लू ग्रीन, जी से लिखना ग्रीन, या तो ब्लू ग्रीन या तो ग्रीन। अब ये क्या है भी आएगा। पी से लिखो पल, हाँ हाँ यही, पल नहीं पर्पल। मेरी सीधाई का जो तुम लोग मजाक उड़ाते हो ना, हाँ हाँ, ब्लू ग्रीन ना, ग्रीन पर्पल, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बोल दो, बोल दो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। दोबारा बोलो। में गैस वैक्यूल, में गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है। एक ऐसा वैक्यूल, वैक्यूल मतलब गुब्बारा, जिसमें क्या भरी होती है? गैस। तो तुम लोग समझ गए होंगे, इसी की मदद से बैक्टीरिया ऊपर नीचे होता होगा। नीचे जाना होता होगा तो गैस निकाल देता होगा, ऊपर आना होता होगा तो गैस भर लेता होगा। समझ गए? अरे गैस भरोगे तो हल्का हो जाएगा ना, बायंसी बढ़ जाएगी। हो गया। प्रोकैरियोटिक सेल पूरी खत्म, और यूकैरियोटिक सेल अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है?